बजिंग स्टॉक पे आते हैं और जो पहला स्टॉक हमारे पास आज आया है वो है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बोर्ड की मीटिंग है 10 तारीख को और इस बोर्ड मीटिंग के अंदर स्टॉक स्प्लिट के ऊपर फैसला हो सकता है। आज चला भी अच्छा है, वॉल्यूम के साथ चल रहा है। कैसे देख रहे हो प्रदीप सर? सर ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट 280 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 315 320 जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास है होल्ड कीजिए, बने रहिए। करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। अगर करेंट जोन से बाई करते हो तो 275 मैक्सिमम 272 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 272 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और जिस तरीके से लास्ट 24 का एक टॉप था ऑलमोस्ट, उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। फंडामेंटली भी मैं पॉजिटिव हूँ। 2600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 4 करोड़ के आसपास तो पैड भी पोस्ट किया है। सो एक बार बने रहिए। जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है, आई बिलीव यहाँ पे बहुत जल्दी 315 320 कमिंग सुन। अगला नाम है सेन एंड कंपनी गोल्ड, यानी कि सेनको गोल्ड। तो डॉक्टर साहब, सॉरी प्रदीप जी, ये सेनको गोल्ड कैसा दिख रहा है? कोलकाता कनेक्शन है इसका भी। एक Q1 के अपडेट आए हैं, इनके 28% के आसपास ही ग्रोथ बढ़ी है। ट्रिपल एस जी भी करीब करीब 19% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो क्या लग रहा है, ये 3% की तेजी सस्टेनेबल है क्या? देखिए, फंडामेंटली मुझे लगता है कि जब देखेंगे कि 400 करोड़ के आसपास तो आईपीओ इन्होंने रेस किया। अब इनका ऑलमोस्ट 4-5 जनरेशन बिजनेस है। आप देखेंगे जिस टाइम पे आईपीओ आया था, उस टाइम पे इनका जो मार्केट वैल्यूएशन था ना, मार्केट कैप था 2600 करोड़ के आसपास था। अभी देखेंगे मार्केट कैप ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास है। शुभंकर दा इनका मेन जो है अभी एज ए चीफ एंड फाउंडर के रोल पे है। और मैंने एक रील अपलोड किया था सेनको अलग टॉपिक में। तो हम एक बीबीसी करके एक काउंसिल है, बंगाल बिजनेस काउंसिल, मैं वहाँ का मेंबर भी हूँ। तो शुभंकर दा भी वहाँ का मेंबर है। तो मैंने एक रील शेयर किया था, तो मैं देख के आ रहा हूँ, मेरा फेसबुक में किसी ने मुझे फॉलो किया, देख लो, शुभंकर सेन। तो सेनको गोल्ड का फाउंडर मुझे फेसबुक में फॉलो करता है। सो बेसिकली 360 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि शायद देखिए, मेरा ना ही होल्डिंग पे है, ना ही मैंने रिकमेंडेशन दिया। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से। सो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 325 330 के आसपास। रिसेंटली एक टॉप बना के आया है ऑलमोस्ट 400 के आसपास। तो मैं मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि जिस तरीके से आईपीओ हुआ था, आईपीओ के बाद लगातार चला, बाद में हमने देखा बहुत तेजी के साथ सेलिंग भी यहाँ पे हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेस बन चुका है। अभी के लिए 330 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। कभी भी 330 के नीचे आता है, सो आपको यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये स्टॉक 395 400 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर एक बार 400 उसके ऊपर सस्टेन करता है, सो आई बिलीव नेक्स्ट फिर से ये स्टॉक 485 500 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है, एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 330 एंड डिस्क्लेमर, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड। नहीं, दूसरा डिस्क्लेमर भी दे दो। कोलकाता की कंपनी है, मैं पसंद करता हूँ, लेकिन कोलकाता की वजह से नहीं। कंपनी अच्छी लग रही है, इसकी वजह से पसंद करता हूँ। हाँ सर, खैर अब कोलकाता पे आप माँ फ्लाई ओवर आईटीसी के सामने से जाएंगे, हर तरह सेनको गोल्ड का ऐड है। मतलब आधा कोलकाता तो सेनको गोल्ड का ही ऐड है। सर, ये अपने बिजनेस का एक टाइम पर 70% रेवेन्यू लाते थे कोलकाता से। आईपीओ के टाइम पर डाइवर्सिफाई किया, जिसके बाद ये लोग अब पैन इंडिया की तरफ जाना शुरू हुए हैं। खैर, कोलकाता का एक और नाम भी आपके सामने रखता हूँ, डाबर। आपको पता है इसका कोलकाता कनेक्शन क्या है? नहीं पता सर मुझे। डाबर जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअल में उसका फुल फॉर्म था डॉक्टर बर्मन, जिनके नाम पे इस कंपनी का नाम यस। रखा गया है। तो डॉक्टर बर्मन जो थे वो कोलकाता के थे, जिनके नाम पे एक कंपनी शुरू हुई थी, और एक वो शुरुआत आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पर हुए थे। खैर, आगे बढ़ते तो डाबर ने अपना Q1 का अपडेट दिया है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यूज के नंबर भी आए हैं, और आज ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड भी हैं। स्टॉक में तेजी है, क्या किया जाए? देखिए, फंडामेंटली पॉजिटिव एंड टेक्निकली भी मैं पॉजिटिव हूँ इसमें। और जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट एक ट्रिपल बॉटम बनाया था ऑलमोस्ट 488 490 के आसपास, वहां से फ्रेश एक ब्रेकआउट आके आज भी लो देखेंगे 496 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये जो एफएमसीजी बहुत टाइम से नहीं चल रहा था ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया, शो के स्टार्टिंग में ही, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि 580 600 के टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है। इनफैक्ट 540 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस हो जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 630 650 पे भी बहुत कम वैल्यूएशन होगा डाबर जैसे स्टॉक्स में। मैं पॉजिटिव हूँ। बेस बन चुका है, बॉटम भी हो चुका है। अभी बस थोड़ा पेशेंस रखना बाकी है। पेशेंस रखिए, जिनके पास है आप होल्ड कीजिए। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। करंट जोन से स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 490 के आसपास। तो 490 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 540 एक टारगेट, 550 एक जोन है, उस 540 से 550 के आसपास एक रेसिस्टेंस, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो 650 कमिंग सुन।
ओके, लाइकवाइज गोदरेज कंज्यूमर, इसके भी नंबर आए हैं, Q1 का अपडेट आया है। डोमेस्टिक बिजनेस में एक अच्छी हाई सिंगल डिजिट की एक रेवेन्यू ग्रोथ की बातचीत है। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? सर मुझे लगता है इसमें भी मैं पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके से आपने देखा है कि एफएमसीजी में एक रैली आ रहा है, इनका तो 1852 के आसपास तो पैट पोस्ट किया है, ऑलमोस्ट 1,30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। सो प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, लास्ट कुछ सालों में ऑलमोस्ट 126% भी जंप हुआ है, सेल्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इस बीच डेट टू इक्विटी ज्यादा है नहीं, 0.33। मैं ऐसा मानता हूँ कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 2 के नीचे है तो फिर एटलीस्ट ठीक है, 1 के नीचे तो और बढ़िया है, तो 0.33 है। सो फंडामेंटली भी वैल्यू है, टेक्निकली भी वैल्यू है। इस बीच नीचे भी आया था, ऑलमोस्ट 1200 के आसपास एक बेस भी बनाया, लेकिन एक गैप दिख रहा है सर। ये गैप के लिए थोड़ा बहुत डर है कि गैप फिल करने में नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते बाद फिर से ना आ जाए। गैप रहेगा 1215 के आसपास ना, एक गैप है ऑलमोस्ट 1200 से लेके 1215 के आसपास एक गैप है। गैप फिल करने के लिए एक बार आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी का माहौल लग रहा है कि बहुत जल्दी ये 1300 के ऊपर भी आने वाला है। 1300 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, 1295 1300 के आसपास अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक ऑल टाइम जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन मेक श्योर एक गैप है 1200 से लेके 1218, तो गैप फिल अप करना टेक्निकली ऑलवेज ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि गैप फिल करने में नीचे आता है। तो गैप अभी जो बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि ये फिल करने में भी आ सकता है 1 महीना 2 महीना कभी भी। धनलक्ष्मी बैंक, यहाँ पर Q1 के अपडेट आए हैं, स्टॉक में रिएक्शन भी है, 2-3% की तेजी है। यहाँ धनलक्ष्मी होगी क्या आगे चल के? मुझे सर लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे कि एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 45 के आसपास, उसके बाद अभी भी एक जो है बियरिश ट्रेंड में ही है। लगातार डेली कैंडल भी खराब है, वीकली कैंडल भी खराब है, वॉल्यूम भी उतना नहीं आ रहा है, मैकडी भी नेगेटिव है, आरएसआई भी नेगेटिव है। तो मैक्सिमम इंडिकेटर जो हम फॉलो करते हैं वो अभी स्ट्रांगनेस अभी हुआ नहीं है। तो इसीलिए नाम है धनलक्ष्मी बैंक, गुड। मार्केट कैप भी उतना ज्यादा नहीं है, देखेंगे 1200 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। सो बहुत सारे कंपनी है, जो बहुत सारे बैंक है जिनका प्रॉफिट बहुत है, ईपीएस देख देख लीजिए। तो फंडामेंटली उतना वैल्यू मुझे नहीं लगता है। तो मेक श्योर अगर आपके पास है वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी होंगे तो फंसने का चांसेस बहुत है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है, स्ट्रक्चर ठीक होने पे भी मुझे लगता है कि 2 से 4 महीना लगेगा। तो ठीक होने के लिए 2 से 4, मतलब हाथ अगर टूटा है, पार टूटा है, तो ये ठीक होने के लिए 2 4 महीना लगेगा। उसके बाद अगर बेस बनाता है, इनका जो एनपी है और थोड़ा कम होता है, उसके बाद चलने का पॉसिबिलिटीज होगा। मतलब बहुत सारा इफ एंड बाट है। तो नो इफ नो बाट ओनली, यहाँ पे एक बार आप एग्जिट करने का सलाह रहेगा, फ्रेश अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास होल्डिंग पे ऑलरेडी है तो फिर स्टॉप लॉस के साथ भी आप एक बार बने रह सकते हो, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 28.50। ओके, तो आप बने रहिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिए। और लास्टली एक बार मेट्रोपोलिस और देखिए, मेट्रोपोलिस के भी नंबर आए, Q1 के अपडेट्स आ रहे हैं, और अपडेट के बीच में करीब 23% के आसपास की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। स्टॉक 4% ऊपर है आज, क्या किया जाए? सर जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 1950 और 2000 के तरफ बढ़ रहा है। और आपको एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि बहुत स्टॉक 1612 से नॉन स्टॉप भाग रहा है। तो ऑलरेडी 1850 के आसपास तो आ ही चुका है। आज डे हाई भी है 1868 के आसपास। तो जिनके पास एक बार बने रहिए, 1790 आपका पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। एक पीसी ज्वेलर को और देखिए, आज लगातार ये 3-4 दिन से चल रहा है, 35% की तेजी दिखा चुका है। 2 दिन में 37% शेयर भागा है। और Q1 के अपडेट तो इनके स्ट्रांग आए थे, और साथ ही साथ ये लोग कुछ नए बड़े करार की बातचीत भी हो रही है। क्या किया जाए इसमें? देखिए पीसी ज्वेलर को सर मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, और उस दिन से मैंने एक डिसीजन भी लिया है। पीसी ज्वेलर जब 400 रुपये के आसपास भाव था ना, उस टाइम पे पीसी ज्वेलर का जो एमडी एंड सीईओ है, उन्होंने टीवी में आके मीडिया पे बताया कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है पीसी ज्वेलर के साथ, पूरा ठीक है पीसी ज्वेलर। उस दिन ही 20% डाउन सर्किट, लोअर सर्किट लगाया। नेक्स्ट दिन फिर से 20%। तो नेक्स्ट दिन फिर से पीसी ज्वेलर का जो एमडी है, उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड दिन ना उन्होंने और टीवी में नहीं आया, मीडिया पे स्टेटमेंट ही नहीं दिया। तो वो जो 400 350 के आसपास एक भाव था, उस टाइम पे मैं कुछ सालों पहले बता रहा हूँ, एक टाइम पे उस टाइम पे प्राइस हुआ करता था। तो उस टाइम पे ना मैंने एक जो है अपने दिमाग पे एक सोचा था, कभी भी मैनेजमेंट जो बोल रहा है उस पे नहीं जाना, प्राइस एक्शंस पे जाना है। तो तब से आज तक मैंने पीसी ज्वेलर पे बाई कॉल नहीं दिया।
लेकिन देखिए टेक्निकली बात अभी अलग है, कुछ तो इसमें समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द गेम। अभी 19.46 19.50 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर ठीक हो रहा है इसमें, बहुत जल्दी स्टॉक 21 22 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे काउंटर पे मैं बाई कॉल नहीं देता, तो इसलिए अवॉइड करने का सलाह रहेगा। लेकिन इफ यू आर ए रिस्की ट्रेडर, आप अगर रिस्की ट्रेडर हो तो फिर आप एक बार 1880 का एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके जा सकते हो। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि 22 23 कमिंग सुन। कुछ न्यूज़ फ्लोज भी हैं बाजार में, खबरें भी हैं, उस लिहाज से भी ये शेयर चल रहा है, तो उसको भी ज़रा ध्यान रखिएगा।